2 नवंबर को जो वीडियो अपलोड की गई थी मेरे चैनल पर आधार डीओबी लिमिट पर सबके सवालों का जवाब, यूआईडीआई के कुछ रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए थे इस वीडियो में और आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई किया था। और उस वीडियो में मैंने एंड में कहा था कि इस वीडियो पर जितने लोगों के कमेंट्स आएंगे उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो अब वक्त आ गया है, मैं उस वीडियो के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और एक एक करके सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और अब इस वीडियो पर जितने लोगों के कमेंट्स आएंगे उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। चलिए तो कमेंट पढ़ते हैं। पहला कमेंट है, भाई मैंने पहली बार बोर्ड मार्कशीट से डीओबी अपडेट कराई थी और रीजनल ऑफिस लखनऊ वाले बोल रहे हैं पहले मार्कशीट कैंसिल कराओ, लेकिन मैंने अपना एसडीएम आदेश वाला बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया लेकिन मेरी डीओबी अपडेट नहीं हो रही है। हाँ, मार्कशीट में करेक्शन करवाने का या कैंसिल करवाने का आपके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने मार्कशीट से करवा क्यों ली थी। मतलब क्या 2 बार आपने 10th किया था, क्या किया था, वो सारी चीज़ें आप एक बार क्लियर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए इतनी आसानी से आपका होगा नहीं, ना वो करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप गज़ट नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन दे दो या फिर कोर्ट ऑर्डर निकलवा दो, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर निकलवाने के लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं लगभग पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर चुका हूँ, रिसर्च भी कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, जितनी जल्दी हो सके बनाऊँगा, जिसमें मैं पूरा तरीका पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आप कोर्ट ऑर्डर कैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। अगला कमेंट है, यूआईडीआई ने ये रिप्लाई किया है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड टू दिस ऑफिस, यू हैव ऑलरेडी अपडेटेड डीओबी to 5/8/2008 with the help of supporting document as birth certificate issued from Madhubani. Now again you want to update DOB 9/7/2008 with another birth certificate, so please update the DOB in last used birth certificate bearing same BRN having QR code, then only you can apply for the said request। लेकिन भाई मेरा ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट हैंड राइटिंग का था जिसमें BRN नहीं था, ना ही QR कोड था, ये कैसे होगा भाई, प्लीज़ हेल्प मी। इसका मतलब ये है कि आप ये पूरा मैसेज समझ चुके जो यूआईडीआई की तरफ से आया है। यूआईडीआई यही कहना चाह रहा है कि आपने पहले जिस बर्थ सर्टिफिकेट से अपनी डीओबी अपडेट कराई थी आप उस बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करवाएं। सेम बीआरएन नंबर होना चाहिए, मतलब करेक्शन की स्थिति में सेम बीआरएन नंबर, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर जो होता है वो सेम होता है अगर करेक्शन कराते हैं आप। और अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करवाते हैं तो बीआरएन नंबर अलग होता है, उसका कैंसिलेशन लेटर मिलता है जो आपने कैंसिल करवाया है। तो आपके लिए ये काफ़ी होगा कि आप पुराना वाला जो हैंड राइटिंग वाला है वो हैंड राइटिंग ही से एक मोहर लगेगी रजिस्ट्रार की, जहां से आपने जारी करवाया था अपना बर्थ सर्टिफिकेट, वहां से उसका कैंसिलेशन लेटर ले लीजिए या फिर उसे डिजिटली कन्वर्सेशन करवा लीजिए। मतलब आप वहां लिखवा लीजिए कि भाई हमने इसे डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, ये भी आप कर सकते हैं। तो ओल्ड और न्यू दोनों आप लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट का जो रेफरेंस नंबर होता है वो अलग हो जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके लिए यही काफ़ी होगा, मेरा जहाँ तक मानना है। बाकी एक बार आप ऐसा ट्राई कीजिए, आप पुराना वाला कैंसिल करा के देखिए, ठीक है, तो उसका कैंसिलेशन लेटर आसानी से मिल जाएगा। अगला कमेंट है, आप बोल रहे थे 1 नवंबर से आधार कार्ड में काफ़ी चेंज हम अपना फ़ोन से कर सकते हैं, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन दें। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो फेक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था। ये सब मीडिया की टीआरपी के हथकंडे हैं, जैसे अभी धर्मेंद्र को मार दिया था मीडिया ने। मतलब आज तक जैसे चैनलों ने, एक से एक बड़े चैनल्स ने, जिम्मेदार चैनल जो बनते हैं, सोचिए हमारे देश में मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है। मतलब फेक ऐसा फैलाते हैं, झूठ ऐसा फैलाते हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। धर्मेंद्र जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, जो अब बिल्कुल सही सलामत हैं, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, उन्हें मार डाला मतलब इन लोगों ने। तो ऐसे ही ये सब मीडिया की उड़ाई हुई खबरें थी बनाई हुई, तो हमने भी उन पे बगैर गौर व फिक्र किए वीडियो बना दी। लेकिन फिर जब हमें पता चला, हमने तहकीकात की, तो ये हुआ कि भाई ऐसा कुछ भी रूल अभी तक नहीं लागू हुआ है। तो हमने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। अगला कमेंट है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें, इसके लिए भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। भाई मेरे पेरेंट्स ने स्कूल हेड मास्टर की मुहर के साथ परफॉर्मा में साइन करवाए थे, उसके साथ राजस्थान का जन आधार कार्ड लगाया था और जन्म तारीख में लगभग 30 साल का अंतर हो गया। आधार कार्ड के हिसाब से ही पैन कार्ड में भी बदलवा ली।
अब मुझे उनकी जन्म तारीख सही करवानी है, उसके लिए मैंने दोनों के जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र, आधार और पैन कार्ड की जन्म साल में 30 साल का अंतर है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस अंतर से कोई दिक्कत नहीं है, आप करवा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के हेड मास्टर का परफॉर्मा जो है वो इनवैलिड ही है, ठीक है। उससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आप रीजनल ऑफिस जाइए और एक बार अपडेट करवाइए, आपके पेरेंट्स की DOB अपडेट हो जाएगी। लेकिन यार तुमने इकट्ठे ही गैप करा लिया 30 सालों का, सोच समझ लिया करो, मतलब बिल्कुल ही यार। खैर चलो, जो भी है देख लो एक बार, हो जाएगा। आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तब तो हो जाएगा, ठीक है। हमारा लिमिट क्रॉस हो गया है, फिर भी गज गेट नेशन लगा के क्या लिखते हो यार, समझा नहीं मैं। अगली बार इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अच्छा लिखना, ठीक है। थैंक यू सर, वेलकम मेरे भाई। मैं बिहार से हूँ सर, मेरा आधार कार्ड में DOB लिमिट क्रॉस है। रांची रीजनल ऑफिस गया और वहाँ मेरा फिंगर लिया और स्लिप दिया, उसे बोला जियादा ऑफिस में जमा करने के लिए। जब वहाँ गए बोला कि पटना जाओ, लेकिन बोला लाओ डॉक्यूमेंट, हम मेल कर देते हैं। लेकिन मैं 15 दिन के बाद चेक करता हूँ तो रिजेक्ट बताता है। ऐसा ही होता है भाई मेरे, DOB लिमिट क्रॉस पहले रिजेक्ट ही होता है, उसके बाद ही अपडेट होता है। एक बार आप मेल पे जो SRN नंबर आपको मिला है उससे चेक कीजिए, फिर हमें बताइएगा, ठीक है। हाँ, और इंस्टा पे DM कर दिया करो और फॉलो करके किया करो, वरना मैसेज जो है सही से मुझ तक आ नहीं पाता है, मुझे रिक्वेस्ट में जाके चेक करना पड़ता है। तो एक बार फॉलो किया करो, उसके बाद मैसेज किया करो। सर मेरा DOB लिमिट क्रॉस हो गया है और लखनऊ गए थे फिर भी लिमिट क्रॉस हो गया। अच्छा जी, लखनऊ गए थे फिर भी लिमिट क्रॉस हो गया, तो समझे नहीं लिमिट क्रॉस कैसे हुआ था, क्या था क्या नहीं था। तो सिंपली मैंने और वीडियोस बनाए हैं इस पर, आप एक बार देख लीजिएगा। यार मेरी आँख में क्या दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो सिंपली आप चले जाइए रीजनल ऑफिस एक बार और पता कर लेना, आपका काम ज़रूर होगा। या फिर आप जो है, जो मैंने प्रोसेस बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ मैं, आप चेक कर लेना, ठीक है। भैया मैंने आधार के एड्रेस चेंज होने के लिए दिया था, 1 महीना हो रहे हैं, अभी तक प्रोसेस में दिखा रहे हैं, क्या करें भैया प्लीज़ बता दीजिए। 1 महीना जब हो जाए तो 1947 पे कंप्लेंट दर्ज करवा देना, आपका काम हो जाएगा। कभी कभी वक्त लग जाता है। आधार से डेट ऑफ बर्थ हटा के लिए आवाज़ उठाओ भाई। भैया मैं तो बहुत आवाज़ उठाता हूँ, आप लोग आवाज़ उठाइए। आधार से DOB वैसे हटेगी नहीं, कोशिश कोई कितनी भी कर ले, ये आधार जो है बनाया ही है फ्रॉडस्टर को बाहर करने के लिए। भैया कोर्ट ऑर्डर के लिए सेपरेट वीडियो बनाओ। बिल्कुल बनाऊंगा मेरे भाई, पहले मैं मुकम्मल तहकीकात कर लूँ, उसी के बाद है। दोबारा कमेंट आ गया, सर मेरा आधार कार्ड में DOB लिमिट क्रॉस है, रांची रीजनल ऑफिस गया और वहाँ मेरा फिंगर लिया। अच्छा ये वही है भाई साहब। चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं। भैया मैं 2 ईयर से लिमिट क्रॉस वाली प्रॉब्लम झेल रहा हूँ, सारा प्रोसेस करके बैठा हूँ और लास्ट में सिर्फ रिजेक्ट ही हुआ है। और हाँ, सारा डॉक्यूमेंट सही है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आगे क्या किया जाए आप बताओ प्लीज़। आगे आपको यही किया जाए कि आप जो है वो लेटर लिखिए UIDAI को, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपकी तरफ से की जा चुकी है, सारे कार्यक्रम आप खुद ही कर चुके हैं और आपके डॉक्यूमेंट भी नंबर टॉप लेवल के जेन्युइन हैं, तो आपको RTI के ज़रिए UIDAI के जो आपका रीजनल ऑफिस है उनसे जवाब लेना चाहिए। मेरा बार बार रिजेक्ट हो जाता है, बार बार रिजेक्ट हो जाता है, लिमिट क्रॉस रिजेक्ट होता है या फर्स्ट टाइम रिजेक्ट होता है, ये तो आपने लिखा ही नहीं है, तो मैं जवाब कैसे दे दूं। चलो आगे चलते हैं। मेरे को आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना है, कैसे होगा? आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराना बहुत आसान है, बहुत आसान ऐसे है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो आपके पास, मूल निवास हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, पहचान पत्र हो, बैंक पासबुक हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या अगर कोई भी नहीं है तो वो एनेक्सर वाला एक फॉर्म आता है, ये मैं दिखा दूं आपको, ये इस तरीके का ये फॉर्म आता है और इसे भर लेना। इस पे MP MLA की या गजिस्ट्रेड ऑफिसर की मुहर लगवा लेना, साइन करवा लेना, आपका काम हो जाएगा। अपना फ़ोटो यहाँ लगवा लेना,
कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान है। अगर कोई प्रूफ नहीं है फिर भी आप आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट आसानी के साथ करवा सकते हैं। चलो भैया आगे कमेंट पढ़ते हैं। आधार कार्ड में नेम करेक्शन कराना हो, चेंज कराना हो तो गेट नोटिफिकेशन क्यों जरूरी है? गजेट भैया, नेम चेंज कराने के लिए गजेट नोटिफिकेशन ही ज़रूरी है। अब ये मत को क्यों ज़रूरी है, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया, उसका प्रोसेस बहुत ही हाई फाई है, लंबा है। आधे से ज़्यादा लोग तो बेदम हो जाते हैं, लेकिन अब तो आसानी से हो जाता है गैजेट नोटिफिकेशन। तो नेम चेंज में गैजेट नोटिफिकेशन ही ज़रूरी है। और अगर ज़रा थोड़ा बहुत करेक्शन है स्पेलिंग का या स्पेस वगैरह का, तो वो आपकी मार्कशीट से हो जाएगा, पहचान पत्र से या ड्राइविंग लाइसेंस से, बैंक पासबुक से भी हो जाएगा। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं कर रहा। 2 बर्थ सर्टिफिकेट बना है, पहले को कैंसिल नहीं कर रहा, कैंसिल नहीं होता है, बोल रहा है कैंसिल प्रोसेस पर वीडियो बनाइए। क्या बात है, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी कैंसिल नहीं कर रहा है और 2 बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना दिए? फिर तो ये फर्जी बाड़ा कर दिया ना सेक्रेटरी ने, जब कैंसिल एक नहीं कर रहा है और 2 बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिए। तो भैया एक व्यक्ति के 2 जन्म प्रमाण पत्र जारी कैसे कर दिए? सवाल है ना। जब एक व्यक्ति के 2 जन्म प्रमाण पत्र जारी हो सकते हैं तो एक कैंसिल क्यों नहीं हो सकता है? तो आप उसे सरेंडर कर दो। लिमिट क्रॉस है, मैंने फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया था फर्स्ट बार, तो मैं अब क्या करूं? प्लीज़ क्लियर बता दीजिए। फेक? फिर क्या करोगे? मौज करो, अब क्या करना है? हैं, जाऊँ मैं कुछ कर पाओगे? बताओ क्यों लगाया फेक बर्थ सर्टिफिकेट? मज़ा आ रहा था ना। क्या यार, समझ नहीं आता। मतलब हमारी गलतियों से डीओबी लिमिट क्रॉस होती है और फिर क्या ज़रूरत क्या थी आफात करने की, आधार कार्ड की डीओबी में छेड़छाड़ करने की? समझ ही नहीं आता यार। तो फेक लगाया था तो बस हो जाओ फेक। लेटर लिखो एक, भैया अपनी गलती मान लो, सरेंडर कर दो, बात खत्म। इतना टाइम क्यों लगता है आधार में ऐड चेंज करने में? अरे यार टाइम कभी कभी लग जाता है क्योंकि यूआईडीआई के सर्वर पर बहुत ही ज़्यादा लोड रहता है, इसकी वजह से भी टाइम लग जाता है। और क्या है फंतूरा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन टाइम लग जाता है। अरे वाह, ये तो उर्दू में कमेंट है भैया, मज़ो आ गयो। पैन कार्ड में डीओबी बदलवा दी तो पहला वाला कैंसिल समझा जाएगा या नहीं? आसान ज़ुबान में समझाएं बराए करम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि जो आपने उर्दू ज़ुबान में कमेंट लिखा, और मुझे उर्दू ज़ुबान बड़ी पसंद है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं। आपका सवाल है पैन कार्ड में डीओबी बदलवा दी तो पहला वाला कैंसिल समझा जाएगा? बिल्कुल कैंसिल समझा जाएगा, क्योंकि पैन नंबर एक ही होता है। सर हमने लेटर भी पोस्ट किया है परंतु कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है। 1 महीना हो गया है पोस्ट किया हुआ, परंतु उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब बोलिए क्या करें सर? सब कुछ कर चुके परंतु कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। मेरा 27 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। ईमेल और 947 पर कॉल, सब कुछ कर लिया हूँ सर। लेटर में लिखित भी मांगे तुरंत, परंतु कुछ भी नहीं, रिप्लाई नहीं मिला है उधर से। ऐसा कैसे हो सकता है? एक लेटर और लिखो, जवाब देना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि आपका लेटर आया हो और पोस्ट ऑफिस से आपके पास डिलीवर्ड न किया गया हो। अब आपने जो लेटर लिखा था यूआईडीआई को, उसकी फ़ोटो कॉपी लगाओ उसमें, और फिर उस लेटर का जवाब मांगो और स्पीड पोस्ट का नंबर उसमें डालो कि मैंने इस डेट से इस स्पीड पोस्ट नंबर से आपको ये लेटर भेजा था, आपने कोई जवाब अब तक नहीं दिया। क्यों? जवाब दीजिए, आपको जवाब देना ही पड़ेगा भैया। ये आसान प्रक्रिया है और मुझे नहीं लगता कि जवाब ना आया हो, और हो भी सकता है भाई, यूआईडीआई का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। भाई मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस होगी, फर्स्ट टाइम मार्कशीट करता, इस कैंसिल करना पड़ेगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई। अरे यार मार्कशीट से क्यों करा ली? मार्कशीट कैंसिल ना होती है भैया, ना कैंसिल होगी और ना करेक्शन होगा मार्कशीट में। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। गजेट नोटिफिकेशन में डेट ऑफ बर्थ पब्लिकेशन करवा दो, और या फिर जो है वो कोर्ट ऑर्डर निकलवा दो। कोर्ट ऑर्डर के लिए किसी वकील से कांटेक्ट कर लो।
दो मार्कशीट लगा है तो जन्म प्रमाण पत्र से बन सकता है क्या सर? दो मार्कशीट लगा है तो जन्म प्रमाण, दो मार्कशीट समझा नहीं मैं यार। जब मार्कशीट है तो जन्म प्रमाण पत्र की क्या ज़रूरत है, और जन्म प्रमाण पत्र है तो मार्कशीट की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मेरी DOB में गलती है, मेरे पास सिर्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, इस पर DOB आधार कार्ड पर चेंज हो जाएगी? नहीं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से नहीं होगी, मार्कशीट से होगी। 10th की मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, TC से नहीं होगी, ठीक है। हेलो सर, DOB लिमिट क्रॉस के लिए मार्कशीट कैंसिल लेटर कैसे बनेगा? बहुत परेशान है। मार्कशीट कैंसिल करवाना बहुत कठिन है, खासकर 1 साल के बाद, और उसमें करेक्शन भी लगभग इम्पॉसिबल है 1 साल के बाद। तो मार्कशीट कैंसिल को तो आप भूल ही जाओ, आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ और कोर्ट ऑर्डर या फिर गजट नोटिफिकेशन, इसके अलावा नो ऑप्शन। अच्छा, फिर से उर्दू में कमेंट। मेरी बीवी की तारीख़ पैदाइश क्रॉस हो गई है और एक बार मैंने उसे भोपाल से सही करवाने की कोशिश भी की, लेकिन वो सही न हो पाई, और ईमेल वगैरह भी किया, मगर SDM वगैरह का ऑर्डर नहीं लगा सका। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिमिट क्रॉस हुई थी ये तो बताओ। तारीख़ पैदाइश क्रॉस कैसे हुई थी आपकी बीवी की? पहले क्या डॉक्यूमेंट लगा था, ये चीज़ आपको देखनी होगी। और कैसे आपने मेल लिखा था? मेल में भी कभी कभी हम गड़बड़ी कर देते हैं। फिजिकली डॉक्यूमेंट आपने UIDAI को भेजे थे या नहीं भेजे थे? अगर भेजे थे तो फिर से एक लेटर लिखो और फिर से उनसे जवाब मांगो। मैंने इस डेट में ये लेटर लिखा था, ये डॉक्यूमेंट भेजे थे, आपने क्या कार्रवाई की? भाई फादर नेम का भी बता दो, मार्कशीट की अकॉर्डिंग कैसे सही होगी प्लीज़ भाई रिप्लाई। अच्छा, फादर नेम मार्कशीट से अपडेट नहीं होता है। फादर नेम मूल निवास से होगा, या आपका पहचान पत्र से होगा, या आपका इस लेटर से आसानी के साथ हो जाएगा। या अपना फ़ोटो चिपकवाओ, या जो है अपने प्रिंसिपल ही मोल लगवा लो, एक यहाँ मोल लगवा लो, यहाँ सर्टिफाइड की डिटेल भर दो, या अपनी डिटेल भर दो, अपना फादर नेम भर दो, तो आपका काम आसानी के साथ हो जाएगा। और अब तो फादर नेम को उड़ा दिया है आधार कार्ड से। और अगर आपके फादर हयात हैं, मतलब अभी ज़िंदा हैं आपके फादर, तो फिर एक फॉर्म और आता है, वो मैं आपको और दिखा दूँ। वो इस तरीके का दिखता है, हेड ऑफ़ फैमिली का। ये है, ये हेड ऑफ़ फैमिली से भरा जाएगा। ये इसको भरने का प्रोसेस मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। या आपके फादर की डिटेल होगी तो आपके फादर के आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा और आपका फादर का नेम भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। यही ऑप्शन है आपके लिए, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। भैया मेरा DOB लिमिट क्रॉस है। पहले मेरा रिजेक्ट हुआ और उसके बाद मैं रीजनल ऑफिस गया था, तो उसको 10 डेज बाद अंडर प्रोसेस में चला गया था, फिर 5 डे बाद रिजेक्ट दिखाने लगा। प्लीज़ भैया रिप्लाई। कोई दिक्कत नहीं है, और जो आपने मेल किया है उस पर जो SRN नंबर मिला है उससे एक बार स्टेटस चेक कीजिए, तब आपको पता चलेगा। वैसे जहाँ तक उम्मीद है मुझे, आपका लिमिट क्रॉस सही हो जाएगा। भाई मेरा भी लिमिट क्रॉस है, आप सही करवा दो। मैं कई लोगों के सही करवा चुका हूँ, वीडियो के ज़रिए मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, उसे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1 नवंबर को बोले थे कि हम खुद से आधार सुधार कर सकते हैं। भैया वो फेक न्यूज़ थी, धर्मेंद्र साहब को मार डाला इस मीडिया ने, ऐसे ये फेक न्यूज़ फैलाई थी। UIDAI का एग्जैक्ट मेल एड्रेस बना दो ना ब्रो। help@uidi.gov.in ये लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, आप देखो, ठीक है। ये है UIDAI का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। भाई हमने कैंसल्ड बर्थ सर्टिफिकेट भी ललित भवन में जमा किया, 15 मंथ हो गया, नहीं हुआ सुधार, अब क्या करें? ये तो यार बड़ा नाइंसाफ़ी है। मतलब कैंसिल बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया, सब कुछ करवा लिया, उसके बावजूद 15 महीने में नहीं हुआ, तो एक लेटर लिख के जवाब मांग लो, पता चल जाएगा। लिखित में जवाब मांगो। हाय सर, मेरे आधार में DOB चेंज करना है, कर सकते या न्यू बना सकते हैं, प्लीज़ बताएं। नहीं भैया, नया नहीं बना सकते, उसी में चेंज कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट या पासपोर्ट से। सर मेरे फादर का DOB 1958 है, बट फादर का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, स्कूल का भी नहीं है, कार्ड में उनका 1956 है, फिर कैसे होंगे चेंज होगा सर? अच्छा, 1958 है, 1956 है, बर्थ सर्टिफिकेट से ही होगा भैया, बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर पासपोर्ट हो।
मेरा डीओबी चेंज नहीं हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो जाता है, क्या करूं? बार बार अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको एक बार और करवाना है, फिर आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट भी भेज देना है अपने रीजनल ऑफिस के नज़दीक, जो भी आपका नज़दीक रीजनल ऑफिस हो, और फिर यूआईडीआई को ईमेल करना है और उनसे जवाब मांगना है, भैया क्यों रिजेक्ट कर रहे हो बार बार, जब सारे डॉक्यूमेंट सारे दस्तावेज सही हैं तो। भाई आधार कार्ड में अपने पिताजी का नाम नहीं आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर ही से ख़त्म कर दिया है यूआईडीआई ने, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो सभी के लिए है भैया, एक के लिए थोड़ा ही है। बर्थ सर्टिफिकेट में पिन कोड और आधार में पिन कोड अलग अलग है, क्या आधार में डेट ऑफ बर्थ सुधार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जन्म कहीं भी हो सकता है। भाई अब जाके अपडेट कराओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के संग हो जाएगा सबका। मैंने डीओबी चेंज कराया था 7 दिन पहले, मेरा हो गया डीओबी चेंज आज ही। अच्छा जी, मतलब ये अपना तजुर्बा बता रहे हैं, ये करवा के आए हैं, तो ये भी कह रहे हैं ये कहाँ है, कौन सा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मैंने डीओबी चेंज, पता नहीं बताया कहाँ कराओ, कुछ तो बता देते लोगों को पता कौन से रीजनल ऑफिस है, कहाँ है, क्या नहीं है। ठीक है, मेरे पिताजी के नाम के स्पेलिंग में सुधार करना है, कैसे होगा? बता दिया पहले, देख लो वीडियो थोड़ा पीछे करके। सर मैं कास्ट सर्टिफिकेट मेरे नेम में और पिता के नेम में और माता के नेम में करेक्शन करवाने गया था, लेकिन उसने पिता के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। मैंने सीएससी सेंटर से करवाया था, मैं क्या करूं? दोबारा से करवा लो, जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा भी बन जाएगा। सर मैं डीओबी लिमिट क्रॉस का अपडेट कराया है, 20 दिन हो गया है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, मेरा हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा यार, 20 दिन कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है, 6 महीने तो मानो ही मानो। और अंडर प्रोसेस दिख रहा है तो ये तो बड़ी मेहरबानी है आपके ऊपर यूआईडीआई की, जो अब तक अंडर प्रोसेस है, रिजेक्ट नहीं किया, वरना रिजेक्ट मार देते हैं 24 घंटे के अंदर। सर मेरे आधार में डेट ऑफ बर्थ 1/1/1992 है और वो यूआईडीआई ने अपने आप हो गई थी, मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, क्या मेरा लिमिट क्रॉस हो गया? क्यों? मैंने तो कभी कोई डॉक्यूमेंट दिया नहीं अपडेट के लिए। तो एक बार लिमिट चेक कर लो आप अपनी, ऑनलाइन ही लिमिट आप कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, अब तक मैंने बताया नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, विजिट करते रहना, पता चल जाएगा। सर मेरे वाइफ के आधार में डीओबी गलत हो गई है, 1 ईयर का गैप है और लिमिट क्रॉस हो गया है। मैंने पहले पैन कार्ड से डीओबी चेंज करवाई थी, मगर हाई स्कूल के रिज़ल्ट में अलग है। मैं हाई स्कूल के रिज़ल्ट वाली डेट ऑफ बर्थ करना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा? अगर होगा तो कैसे होगा? अगर वो बोले कि जिससे करवाया था वो कैंसिल कराओ तो कैसे होगा? क्योंकि मैंने तो पैन कार्ड से करवाया था, कोई उपाय बताइए। तो मैं कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, तुम्हारा काम तो बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड अब एज आ बर्थ सर्टिफिकेट एज आ प्रूफ ऑफ बर्थ वैलिड नहीं है। पहले पैन कार्ड से डीओबी चेंज होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। और पैन कार्ड डीओबी जब अपडेट हो जाता है पैन कार्ड, तो वही वैलिड रहता है, जो पुराना वाला पैन कार्ड है आपका वो कैंसिल ऑटोमेटिकली ही हो जाता है, क्योंकि पैन नंबर सेम ही होता है। इसका भी सॉल्यूशन मैं एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक दे रहा हूँ मैं, आप देख लेना। सर मैंने मेल किया था, मेल का रिप्लाई आया है कि आपका मामला इस कार्यालय में दर्ज कर लिया गया है। बड़ी अच्छी बात है, ये भी सूचित किया जाता है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और बढ़िया बात है, कृपया कुछ समय की प्रतीक्षा कर लें। और रीजनल ऑफिस गए थे, बोले हैं 90 डेज़ का वेट करो। और पिछला डॉक्यूमेंट मैंने पैन कार्ड लगाया था फेक पैन, तो क्या भैया सही हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब पैन कार्ड डीओबी के लिए वैलिड नहीं है। सर यूआईडीआई ने बताया था कि नवंबर मंथ से खुद नेम डीओबी चेंज कर सकते हैं, क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूआईडीआई ने नहीं बताया था, ये हमारे देश के मीडिया चैनल्स ने बताया था। यूआईडीआई की तरफ से ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है भैया, ये झूठ खबर तो हमने फैला दी यार, हमें भी बड़ा अफसोस है। भैया जी मेरे बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट में ईयर 2011 है और आधार में 2012 है, तो भैया जी बर्थ सर्टिफिकेट पहले बना है और आधार में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगा है, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करवाना है, कैसे करवाएं? 2012 रियल है बर्थ ईयर, दूसरा 2012 वाला बर्थ सर्टिफिकेट कैसे कराएं? हेल्प। तो बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ से बनता है वहीं से कैंसिल होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है,
मेरी डेट ऑफ बर्थ 2-3 बार अपडेट करा चुका हूँ बट कैंसिल हो जाता है। बार बार 1947 पर कॉल भी किया तो बोले नज़दीकी इनरोलमेंट सेंटर पर जाइए और वहाँ से अपडेट करा लें। अगर वहाँ पर जाता है अपडेट कराते हैं तो बार बार कैंसिल हो जाता है। प्लीज़ सॉल्यूशन यही है, फिर से कराओ और इस बार फिज़िकली डॉक्यूमेंट भेज दो UIDAI को डाक के ज़रिए। सर मेरा नेम एंड DOB दोनों चेंज करना है सर, DOB में लिमिट क्रॉस है, क्या करें? अरे यार, नेम भी बदलोगे, DOB भी बदलोगे और एक बार बदल भी चुके हो, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? मत करो यार, काहे टेंशन वेंशन ले रहे हो, छोड़ो, जाने दो। प्रोसेस बता चुका हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो, टेंशन ना लो ज़्यादा, ठीक है। सर मेरी लड़की का DOB ऑपरेटर ने 14/1/16 थी तो 30/6/2005 कर दी। सुधार करने में लिमिट क्रॉस आ रही। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आधार केंद्र वाले लेने से मना करते हैं, सुधार कैसे करवाएं? स्टेट MP से रिप्लाई कीजिए ना सर, धन्यवाद। स्टेट MP से? अच्छा, आप MP से? हाँ, तो रिप्लाई यही है भैया, जब आधार सेवा केंद्र वाले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं ले रहे हैं और DOB लिमिट क्रॉस की तरीके से अपडेट नहीं कर रहे हैं तो 1947 पे कंप्लेंट दर्ज कराओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर मेरा DOB लिमिट क्रॉस है, हम 2 बार अपडेट करवाए हैं, दोनों बार रिजेक्टेड हो गया। एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, सेलिब्रेशन फॉर्म, अपडेट इनरोलमेंट स्लिप। हम बहुत परेशान हैं, प्लीज़ हेल्प। हम ईमेल भी किए हैं। 1947 में कंप्लेंट किया फिर भी नहीं हुआ, मेरा जॉब का बात है, प्लीज़ हेल्प मी। ज़्यादातर लोगों की जॉब जा रही है, ज़्यादातर लोगों का कैरियर ख़त्म हो रहा है DOB लिमिट क्रॉस को लेके। लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। मुझे भी कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन DOB लिमिट क्रॉस होने में सबसे अहम भूमिका हमारी ही थी। हम ही को चनू ने काटे थे, तभी हम ही अपडेट करवाने गए थे। तो जब आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं तो एक बार रीजनल ऑफिस जाइए या रीजनल ऑफिस को इन सभी दस्तावेज़ को आप भेज दीजिए डाक के ज़रिए और डाक स्लिप संभाल के रखिए, ईमेल कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी इस वीडियो में जितने भी कमेंट आएंगे वो अगली वीडियो में पढ़े जाएंगे, उनका रिप्लाई किया जाएगा। फिर भी अगर किन्हीं लोगों का किन्हीं वजह से कोई कमेंट छूट रहा हो या रह गया हो, मुझसे पढ़ने से मेरी नज़र ना पड़ी हो, क्योंकि मैं एक साथ सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ लाइव और लाइव ही रिप्लाई करता हूँ, तो आपसे गुजारिश है आप एक बार इसमें कमेंट कीजिए और जहाँ तक कोशिश हो फर्स्ट कमेंट करने की कोशिश कीजिए, तो मैं अगले वीडियो में आपका कमेंट पढ़ूँगा और सबसे पहले नंबर पर पढ़ूँगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।